जीतू वीडियोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो माखन चोरी लीला बनी पहलो इनको सबसे पहला काम इनका माखन चुराने का रहा है। तो जब थोड़े से आने हुए हैं भगवान, तो इनका सबसे पहला काम रहा है माखन चुराने का। इधर भगवान कन्हैया गोकुल में निकल जाते हैं, जिस घर को खाली देखते हैं उसी घर में घुस जाते हैं और माखन चोरी करके खाते हैं। ग्वालनी शिकायतें लेकर के आती हैं, लेकिन मैया यशोदा एक भी बात नहीं मानती किसी की। एक बार क्या हुआ है, भगवान श्याम सुंदर से दामा कहने लगा, मनसुखा बोला है कन्हैया इधर उधर माखन खाने के लिए जाते थे, लेकिन अब अपने ही घर में माखन खाओ, अपने ही घर में माखन खाओ। अपने घर में इतना माखन होता है, बाहर जाते हैं पिटाई होती है, गोपियां सब पकड़ लेती हैं, गुलचा लगाती हैं, लेकिन अपने घर में खाओगे तो आज आनंद ही कुछ अलग होगा। तो भगवान श्याम सुंदर को समझाने के बाद में मनसुखा ने क्या किया है, भगवान कन्हैया के घर में क्या देखा है कि मैया यशोदा नहीं है। तो भगवान श्याम सुंदर और सभी ग्वाला पहुंचे हैं और जैसे ही घर में घुसे हैं, क्या देखा है, माखन की जो मटकी है वो उसी के पर लटकी है। भगवान कन्हैया ने ग्वालों को लेकर के वो माखन की मटकी थी नीचे उतार दी। जितने भी ग्वाला हैं सब ग्वालों ने एक एक माखन की मटकी को अपने हाथ में ले लिया, सब खाने लगे। भगवान कन्हैया पे मटकी सदी नहीं तो जमीन पे गिर जाती है, फूट जाती है। तो भगवान श्याम सुंदर जो जमीन पर पड़ा माखन वही खाने लगे, बड़े खुशी से खा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में जब मैया यशोदा आई है, तो मैया यशोदा ने देखा, कहने लगी, बाजी वाह कन्हैया ये क्या है? अरे जब भी हम आते थे और हमारे पास में ग्वालनी आती थी तो हम उनकी बात नहीं मानते थे, लेकिन आज हमने तुम्हें पकड़ लिया है श्याम सुंदर। जब तुम अपने घर में नहीं माने तो बाहर भला कैसे मान जाते होगे? तुम जरूर बाहर माखन चुराते होगे। कहने लगी मैया यशोदा, कन्हैया ये बताओ कि ये माखन कैसा फैला पड़ा है? तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, मैया हमारे घर में एक कजरी बिल्ली है, वही माखन को खाती है। कहने लगी मैया यशोदा, कजरी बिल्ली तो है, लेकिन तुम्हारे गाल पे माखन ही लगा हुआ है। बोले माखन में चींटियां हो गई थी, मैं चींटियों को निकाल रहा था और हमारे गाल पे खुजली मची है, मैंने वही माखन से आधा हुआ हाथ अपने गाल पे लगा लिया, खुजा लिया, तो वही माखन हमारे गाल पे लगा है। माखन मैंने नहीं खाया। बोले भगवान श्याम सुंदर कि मैया मोरी भगवान श्याम सुंदर, मैया माखन मैंने नहीं खाया है। किसने खाया है? बोले हमारे घर में कजरी बिल्ली है और उसने ये मटकी फोड़ दी है, मैंने नहीं खाया माखन, समझा दिया। और इधर मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया ऐसे हम नहीं मानेंगे। आगे बढ़ा है मनसुखा, कहने लगा है, मैया ये माखन जो है
माखन की चोरी हमारे घर खानदान में नहीं हुई, लेकिन ये माखन चुराना कन्हैया ने सिखा दिया है। कन्हैया ने ये बात सुनी है तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं कन्हैया मनसुखा, अरे भाई अब तो तुम झूठ बोलने लगे हो। जब तुम्हें हमने माखन अपने घर में खिला दिया तो तुम क्या कह रहे हो? चोरी करना हमने सिखाया है। मनसुखा कहने लगा कन्हैया तुमने ही सिखाया है। और बोला है मनसुखा कि मैया ये तेरे लाला तो और अब नाम बचाने देता है। अरे हम भले करन के लड़का है। हम भले घरन के लड़का है। ये श्याम बिगाड़ी देता है। हम भले के लड़का है। कहने लगा है मनसुखा मैया क्या बताएं, मैया तेरे गिरधारी चोरी करता है। संग ना जाएगा भैया, अरे संग ना जाएगा तो गुस्सा हो जाता है। भैया सखियां झुलाती है, गाली भी देती है। भैया जब कन्हैया के साथ में हम माखन चुराने जाते हैं तब सखियां झुलाती है, गाली भी देती है। संग पकड़ जाएगा के, संग पकड़ जाएगा के तो मेरे बुलंदा देती है। कहने लगा है मनसुखा मैया हमारे घर खानदान में ऐसा नहीं हुआ। हमारे घर खानदान में ऐसा नहीं हुआ, कभी किसी ने माखन नहीं चुराया। माखन की चोरी किसी ने नहीं की, लेकिन इस कन्हैया ने हमें माखन की चोरी सिखा दी है। भैया क्या बताएं। और इसके साथ में नहीं आए तो ये नाराज हो जाता है, और चले जाए तो गोपियां हमारे गुलचा लगाती हैं। भैया ऐसो है कन्हैया। इधर हुआ क्या है, भगवान श्याम सुंदर खड़े हैं। मैया यशोदा ने हाथ पकड़ लिया, कलाई पकड़ ली कन्हैया की, और कहने लगी श्याम सुंदर आज तुम्हें हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे। बोले कैसे छोड़ोगी? बोले आज हम तुम्हें बांधेंगे। जब भी ग्वालिनी हमारे पास में आती थी तो हम उनकी बात नहीं मानते थे, लेकिन आज हमने खुद देखा है कि अपने ही घर में तुम माखन चुराने लगे, और जब तुम अपने घर में माखन चुराने लगे भला तुम बाहर कैसे मानते होगे? ये बात सुनी है कन्हैया को देख करके मैया यशोदा झुंझलाने लगी।
घर में जो भी रस्सी पड़ी थी वो रस्सी लेकर के भगवान श्याम सुंदर को मैया यशोदा बांधने लगी है। तो उस रस्सी से जब बांधने लगी, बताया ये जाता है, ये नहीं मालूम पड़ता है कि वो रस्सी घटती जा रही है या घनश्याम मोटाते जा रहे हैं। बताया ये जाता है पता नहीं वो रस्सी घटती